डैनी और उसका बेटा काले लीवा के साथ एक सर्कल के अंदर बैठे थे और कुछ मंत्र फुसफुसा रहे थे। लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया और खूब मारा। अधमरी हालत में उनको घर में बंद करके छोड़ दिया। लोग सब बाहर चले गए और उस घर में आग लगा दी। मेरे पापा उस घर के आसपास ही थे। तभी उनको कुछ समय बाद अचानक कुछ आवाज़ आया। उनको लगा कि शायद वो दोनों भाग रहे। वो खिड़कियों से अंदर देखे तो देखे डैनी एक सुरंग के ऊपर था और नीचे झांक रहा था। लोगों को पता नहीं था कि घर में एक सुरंग था। मेरे पापा चीख कर लोगों को बुलाए, डैनी भाग रहा है। लोग दरवाज़ा वापस खोले और डैनी को पकड़ लिए, लेकिन उसका बेटा भाग चुका था। ना जाने क्या ऐसा था उसके भीतर कि अधमरी हालत पर भी वो वहाँ से भागने में कामयाब हुआ। मेरे पापा और कुछ लोग बाहर चले गए उसे ढूंढने के लिए। मेरे पापा अकेले ही आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि नदी में कोई तैर रहा था। रात ज़्यादा होने के कारण वो ठीक से देख नहीं पाए, लेकिन वो अकेले ही नदी के पास चले गए तो देखे कि ये डैनी का बेटा ही था, लेकिन वो उस पार चला जा चुका था। मेरे पापा नदी के इस पार खड़े होके उसे देख रहे थे। वो भी मेरे पापा को देखा, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। एक टका से मेरे पापा को देखता रहा। तभी पीछे से कोई भयानक तरीके से चिल्लाया। मेरे पापा मुड़े तो देखे लोगों ने उस घर में आग लगा चुके थे और डैनी वो आग में तड़प रहा था। जैसे ही मेरे पापा वापस मुड़े देखे कि डैनी का बेटा जोसेफ अंधेरे में कोई गुम हो गया था। बाद में सबको ये लगा कि वो शायद मर गया, क्योंकि उसका हालत ऐसा था कि वो जिंदा बचना नामुमकिन था। लेकिन मेरे पापा को पता था कि वो जिंदा है और ये वही है जो इतने साल बाद वापस लौट आया है अपनी बदले के लिए। कारेल ये बातों को बड़ी ताजुब तरीके से सुनता रहा और बोला, ये सब आपको हमें पहले बताना चाहिए था। मैं और हताश से सर नीचे किए। कारेल उनको आश्वासन देते हुए कहे, सर अब आप बिल्कुल ना घबराए, हम उसे ज़रूर पकड़ लेंगे। मैं तुमसे ये उम्मीद करता हूँ। अरे तुमने कुछ लिया क्यों नहीं? ऐसा नहीं चलेगा, चलो घर के अंदर। दोनों खड़े हुए और हंसते हुए घर के अंदर जाने लगे। कारेल ने पूछा, सर आपका गार्डन तो बहुत सुंदर है। अरे ये सब हमारी गार्डनर का कमाल है, रुको मैं उनसे तुमको मिलाता हूँ। फिर उन्होंने अपने घर के सारे नौकर और गार्डनर को पास बुलाया और सबको कारेल से मिलाया। गार्डनर उनसे हाथ मिलाने के लिए हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसके हाथ में कीचड़ लगा हुआ था। तो वो बोला कि साहब हाथ कीचड़ हो गए हैं वैसे। लेकिन कारेल बोला, कोई बात नहीं, हाथ धो लो। हाथ धोने के बाद सब उनसे मिले और खुश हुए। लेकिन कारेल की खुशी थोड़ी देर थी। उसके मन में कुछ खटक रहा था, जैसे कि उनको कुछ पता लग गया हो, लेकिन वो क्या था उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था। वो वैसे ही मेयर के घर कुछ देर गुजारने के बाद लौट आए, लेकिन वो बेचैन थे। कुछ तो उन्हें पता लग गया था। वो ऐसे ही पुलिस स्टेशन लौट आए तो देखे स्मिथ कुछ रिपोर्ट के साथ उनका इंतज़ार कर रहा था। स्मिथ बोला, सर मैं पूरी शहर में छान मारा, लेकिन कहीं भी ऐसा मिट्टी के खिलौना नहीं मिलता है। और सॉइल टेस्ट के बाद ये पता लगा कि इस मिट्टी में जानवर और इंसानों की हड्डी मिली हुई है। माय गॉड। वो एक चौकी पे गुम होकर बैठ गए। वो बैठे ही थे, अचानक उनके मन में ना जाने ऐसा क्या ख्याल आया कि उठ पड़े और कहे, स्मिथ ये जो मिट्टी है इसे पानी में भिगाओ और इसका कीचड़ बनाओ। ओके सर। स्मिथ ने वैसे ही किया जैसे कारेल ने कहा। वो तुरंत एक प्लेट में वो मिट्टी को रखा और उसमें पानी डाला। थोड़ी देर में वो कीचड़ बन गया। कारेल उसको अपने हाथों में लगाया। स्मिथ उसका ये हरकत देखकर दंग रह गया। वो पूछा, सर सब कुछ ठीक है?